आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे बेटा ऑडिट प्रॉब्लम, जिसमें हम करेंगे सबसे पहले ऑडिट प्लानिंग क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके डेफिनेशंस कि ऑडिट प्लानिंग होती क्या है। तो ऑडिट करने के लिए हम कोई भी काम करते हैं उसको करने के लिए पहले हमें सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। तो वैसे ही ऑडिट को जब हमने करना है तो उसके लिए पहले प्लान करना पड़ेगा। तो उसके डेफिनेशंस में क्या इंपॉर्टेंट, देखो स्पेसिफिक गाइडलाइंस, जो भी हम काम करते हैं उसकी हमारे जो भी काम करेंगे उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसकी गाइडलाइंस होती हैं, वो हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। और सेकेंडली पॉइंट होता है इसमें एविडेंसेस, जो भी हम ऑडिट करते हैं उसके एविडेंस के भी उसकी जो भी कॉस्ट होगी वो हमारे लिए मैटर करती है कि जो हम कॉस्ट चार्ज कर रहे हैं वो कितनी है कितनी नहीं है। और उसके अलावा अवॉइड करना है हमें मिसअंडरस्टैंडिंग विद द क्लाइंट्स। किसी भी क्लाइंट्स को हमने मतलब मिस गाइड नहीं करना, या उसके साथ गलत बिहेवियर नहीं करना, उससे छुपा के कुछ नहीं करना। तो ऑडिट प्लानिंग में हमें साफ साफ कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें सामने अपने क्लाइंट्स को बिल्कुल क्लियर करनी होती हैं। इसी के साथ हम देखते हैं इसका नेक्स्ट एडवांटेज बेनिफिट्स ऑफ द ऑडिट प्लानिंग्स। इसके एडवांटेज क्या होती हैं? सबसे पहला होता है एविडेंस, सेकंड होता है इकोनॉमिकल्स। एविडेंस कलेक्ट करने होते हैं, इकोनॉमिकल मतलब रिजनेबल प्राइसेस होते हैं, ज़्यादा हाई भी नहीं होता प्राइस और ज़्यादा कम भी नहीं होते प्राइसेस। अवॉइडेंस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग को हमें अवॉइड करना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, जो भी इसमें समस्या आ रही है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है चेक करना है। स्कोप, इस चीज़ का स्कोप क्या है? स्मूथ वर्क, जो हमने काम करना है बिल्कुल स्मूथली करना है, बिल्कुल सही करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क, उसको टाइम टू टाइम कंप्लीट करना है। जैसे कुछ भी ऑडिट करते हैं, ऑडिट की एक लास्ट डेट होती है जो कि हमें गवर्नमेंट के द्वारा क्लियर की जाती है, तो उसको हमें उस डेट से पहले ही कंप्लीट करना है। सेकंड लास्ट पॉइंट होता है कोऑर्डिनेशन, कि हमें कोऑर्डिनेट भी करना है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, किसको अपने एग्जाम में लिखना कैसे है। तो सबसे पहले देखो जो ऑब्टेन एविडेंस होते हैं, एविडेंस में क्या होता है कि हमें कुछ भी काम हम कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट हमें सिर्फ वर्बली बोलने से काम नहीं चलेगा, उस चीज़ का हमारे पास प्रूफ होना चाहिए, जिसको हम एविडेंस बोलते हैं, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट प्रूफ। सेकंड होता है इसमें इकोनॉमिकल क्या होता है कि जो भी हम ऑडिट करेंगे, प्लान किया ऑडिट, हेल्प टू कीप ऑडिट कॉस्ट, कि जो भी उसका कॉस्ट होगा वो भी मैटर करता है। अवॉइड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी ये बहुत बड़ा रोल है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमने जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको हमने अवॉइड करना है। कस्टमर को बिल्कुल सही गाइड करना है, तो जो भी उसकी बुक्स में है बिल्कुल सच बताना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, किसी भी तरह के पोटेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को हमें आइडेंटिफाई करना है, उनको हमने स्किप नहीं करना है। इसका स्कोप क्या है? स्कोप इसका क्या है? वेल इन एडवांस ऑडिट वर्क, क्योंकि ईजिली डिसाइड, क्योंकि ऐसे है कि बेटा जो भी ऑडिट प्लान करता है तो ईजिली मतलब उसका स्कोप वेल इन एडवांस। स्मूथ वर्क, इसमें क्या होता है बेटा कि जो भी हम मतलब काम करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो हमें अच्छे तरीके से काम करना है। वेल डिफाइंड मैनर्स, कि हमारा काम से पता चले कि हमने काम बहुत अच्छे वे से किया है। टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क, कि टाइम टू टाइम हमें अपने वर्क को कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है कि हमने मतलब बिल्कुल टाइम पे उनको मना कर दिया, मिस गाइड कर दिया, या हमने उनका ऑडिट नहीं किया है, लास्ट डेट क्रॉस हो गई है तो वो मना, तो इस तरीके का काम हमने नहीं करना है। जो भी इसका टाइम होता है उस टाइम के अंदर हमने इसको कंप्लीट करना है। इसके बाद आता है बेटा कोऑर्डिनेशन लास्ट पॉइंट है। ऑडिट प्लानिंग, इसमें क्या होता है बेटा, जो भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए हम क्लाइंट के साथ, और हमारा खुद का टीम का जो भी टीम वर्क होता है, जब हम सिंगल कर रहे हैं हमारा खुद का क्लाइंट के साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जिसके थ्रू हम उनका सक्सेसफुली काम कंप्लीट कर सकें। वर्क डन, ये हमारे एक एक्सपर्ट की साइन होता है कि हाँ जी बंदा एक्सपीरियंस है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे बेटा डेवलप, कि हमने इसमें क्या क्या डेवलप किया है। तो देखो वैसे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है आपका, फिर भी आपने इसको करना ज़रूर है, क्योंकि ये शॉर्ट नोट में काफ़ी बार देखा गया है कि ये शॉर्ट नोट 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। इसी के साथ हम देखेंगे कि हमने ऑडिट प्लान में क्या डेवलप किया। कोई भी काम करने से पहले हम अपने आप को एक प्लान करते हैं कि हमने काम को कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे ऊपर, ऑडिट जो भी ऑडिट कर रहा है उसके ऊपर एक जिम्मेवारी होती है, उसने बिल्कुल अंडरस्टैंड करना होता है कि मतलब सभी चीज़ों को वेरीफाई करना होता है, सही हैं, अच्छी हैं,
टर्म ऑफ एंगेजमेंट कि उसकी एंगेजमेंट क्या है क्या नहीं है, एप्लीकेबल लीगल रूल्स उसमें फॉलो करने पड़ते हैं, रूल्स के मुताबिक उसको करना पड़ता है, अपनी मर्जी से हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। और टाइम टू टाइम उसको रिपोर्ट को प्रिपेयर करना पड़ता है, वो जो भी उसके अकाउंटिंग पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो भी हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। सिग्निफिकेंट ऑडिट एरिया, इसमें क्या होता है कि जो भी इसका एरिया होता है वो चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। सिग्निफिकेंट मतलब इम्पोर्टेंट। लाइबिलिटीज़ ऑफ काउंटिंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स, इसमें लाइबिलिटी होनी चाहिए, कंट्रोल सिस्टम पूरा फॉलो किया होना चाहिए। एरिया रिक्वायरिंग स्पेशल अटेंशंस, कुछ एरियाज होते हैं कि जिसको हमें अच्छे से देखना पड़ता है। जैसे हम बात करते हैं बिजनेस में सेल परचेज को आपस में मैच करना पड़ता है। सेल परचेज को मैच करने के बाद हमें जो भी हमने एक्सपेंस किए हैं बिजनेस में उसको भी मैच करना पड़ेगा अच्छे से। वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिटर्स एंड ऑडिटर्स एंड ब्रांचेस को काफ़ी चीज़ होती हैं बेटा, कुछ हम इंटरनल ऑडिटर का काम भी करते हैं ना, काफ़ी हमारे ब्रांचेस भी ओपन होते हैं, ऐसे ही ऑडिट करते हैं। तो इसी तरीके से जो भी हम ऑडिट करते हैं उसका एविडेंस टू बी ऑब्टेन्ड, उसका हमें एविडेंस अपने पास रखना पड़ता है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट, इसमें क्या होता है एक्सपर्ट की भी इन्वॉल्वमेंट होनी बहुत ज़रूरी होती है। अदर ऑडिटर्स लाइक द ब्रांच ऑडिटर्स लाइक, जैसे कई बार क्या होता है कि दो तीन सी इकट्ठे होकर ऑडिट कर रहे होते हैं, कई बार इंटर के स्टूडेंट्स भी ऑडिट कर रहे होते हैं। तो इसमें होता क्या है बेटा कि वो एक दूसरे से जो भी प्रॉब्लम होती है वो डिस्कस करने पड़ती है, हमें उनको इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए कि हाँ जी हम ये काम कर रहे हैं, ये काम आप चेक कर लीजिए कैसे है कैसे नहीं है। स्टैब्लिश एंड कोऑर्डिनेटिंग द स्टाफिंग रिक्वायरमेंट, किसी भी तरह का हम कोऑर्डिनेट करते हैं स्टाफिंग की, इस चीज़ में रिक्वायरमेंट होती ही होती है, क्योंकि इसमें क्लरिकल वर्क होता है, क्लरिकल वर्क स्टाफ के द्वारा ही किया जाता है। इसी के साथ ही हम इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बेटा, स्टेप्स इन ऑडिट प्लानिंग प्रोसेस, कि जैसे जो भी हम प्लानिंग करते हैं उसका प्रोसेस कैसे फॉलो होता है। तो सबसे पहले इन्होंने जो प्रोसेस दिया है, ये लॉन्ग क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है आपने बिल्कुल। इन्वॉल्वमेंट की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, तो इसमें सबसे पहले देखो क्या है, तो मतलब ऑडिटर परफॉर्म करता है, वो टाइम टू टाइम अपना काम अच्छे से कंप्लीट करता है, तो वो चीज़ होती है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी हम परफॉर्म करते हैं तो हमारा क्लाइंट के साथ एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए ताकि हम अच्छे से परफॉर्म कर सकें। और किसी भी तरीके का हम कंप्लाइंसेस करते हैं, एथिकल नीड्स हैं, वो भी हमें अपने मैनर्स होने चाहिए। अंडरस्टैंडिंग टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, जितने भी हमारे साथ एंगेजमेंट बढ़ती है बेटा उतनी ही हमारी अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। इसी के साथ हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, प्लानिंग एक्टिविटी। प्लानिंग एक्टिविटी समझ रहे हो कि मतलब कुछ भी हमने ऑडिट के लिए प्लान किया, स्ट्रेटेजी किया कि हमने ऐसे करना है, इतने टाइम में करना है, हमने डायरेक्शंस दे दी, ये बंदा करेगा, इसको इसमें डेवलप ये किया हमने, है ना, हम ये पढ़ के आ रहे हैं, अभी हमने प्लान डेवलप किए हैं, तो वो चीज़ें होती हैं। एक तो देखो हमें टाइम की मैनेज होती है कि हमने बिल्कुल टाइम पे ऑडिट कंप्लीट करना होता है। कभी ऐसा नहीं होता कि हमने किसी भी पार्टी को डिस्टर्बेंस या मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करनी ताकि उसको गलत गाइड नहीं करना है। इसमें सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है हमें, देखो रिपोर्ट, इसमें सेकंड पॉइंट कह रहा है कि ऑर्डर टू प्लान द टाइमिंग ऑफ ऑडिट एंड नेचर ऑफ द कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड, कि कितने टाइम में आप ऑडिट को कंप्लीट कर दोगे और इसमें किस तरह के कम्युनिकेशन की आपको रिक्वायर्ड है, वो चीज़ हमने देखनी है। कंसिडर द फैक्ट ऑफ ऑडिटर्स एफर्ट्स, इसमें क्या होता है कि जो मतलब फैक्टर्स हैं उसको भी ऑडिटर क्या करता है, एफर्ट इसमें ऐड करता है। इसके साथ हम देखेंगे थर्ड पॉइंट, डेवलपमेंट ऑडिट प्लान। अभी हमने पढ़ा था, देखो डेवलपमेंट ऑडिट प्लान मैंने पढ़ा था पीछे अभी कि उसमें हमने 10 to 12 पॉइंट्स किए थे। अभी इसमें वही चीज़ है, डेवलपमेंट ऑडिट प्लान्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द असाइनमेंट, जो भी हम काम कर रहे हैं उसके हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एंगेजमेंट होती है और लीगल रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। नेचर एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट्स, टाइम पे देना पड़ता है, उसमें जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं उनको हमें इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। अपडेट द ऑडिट स्ट्रेटजी, जो भी ऑडिट करने की हमारी स्ट्रेटजी होती है उसको हमें टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ता है, क्योंकि अब देखो मेरे अंदर भी स्किल्स हैं तो मुझे भी उसको टाइम टू टाइम क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। अगर मैं उसको टाइम टू टाइम डेवलप नहीं करूँगा तो वो स्किल्स ओल्ड हो जाएंगे, है ना, ओल्ड इज, है ना, पुरानी चीज़ें जब हो जाती हैं तो वो नई टेक्नोलॉजी के सामने अच्छी मतलब उतनी ज़्यादा
हेल्पफुल नहीं होती जितनी न्यू टेक्नोलॉजी को चाहिए होती हैं। तो बेसिक नीड्स होती है कि हमें टाइम टू टाइम क्या करना पड़ता है, अपने प्लानिंग जो भी स्ट्रेटजी होती है उसको हमें अपडेट करना पड़ता है। रिव्यू ऑफ वर्क में क्या है कि जैसे जो ऑडिटरशिप पे मतलब कुछ भी प्लान करते हैं वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं, और जो भी डायरेक्शंस देते हैं वो डायरेक्शंस एक टाइम के लिए दिए हैं, और जो भी वो सुपरविजन टीम मेंबर्स होते हैं उनका काम टाइम मतलब चेक करते हैं कि उन्होंने काम कहाँ पे किया है, कैसा किया है, उस रिव्यू ऑफ वर्क। फिर उसको काम देखने के बाद उसके ऊपर क्या देते हैं, उनको रिव्यू देते हैं कि आपका काम अच्छा है, बुरा है, 4 पॉइंट्स। जैसे हम गूगल पे रिव्यू देते हैं बेटा, वैसे ही एक वर्क का रिव्यू होता है एम्प्लॉय का, कि एम्प्लॉय ने कैसा काम किया है, कैसा काम नहीं किया है। अभी जो हमने टॉपिक किया है वो हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इसी के बीच आपके लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं बेटा 2, तो अच्छे से आपने करना है। बिल्कुल 100% चांसेस हैं बेटा कि इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर फॉलो होगा। तो आपने अच्छे से इसको वीडियो को समझना है और देखना है। इसमें आपके नोट्स भी बने हुए हैं। किसी भी तरह का आपका इस वीडियो में कोई डाउट है तो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है ताकि हम आपका डाउट क्लियर कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मोर एंड लेटेस्ट अपडेट्स फॉर सब्सक्राइब दिस चैनल्स। इसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं जो हमने आज वीडियो में कवर किए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।